इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि नोबिता और डोरेमोन दूसरी दुनिया के सुपर हीरो बन जाते हैं, वो भी बिना किसी गैजेट के, क्योंकि उस दुनिया में डोरेमोन के पास उसकी पॉकेट नहीं होती। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं, जहाँ पर डोरेमोन अपने गैजेट की सफाई कर रहा होता है। और जब नोबिता डोरेमोन से उस गैजेट के बारे में पूछता है तो डोरेमोन बताता है कि ये है यूनिवर्सल लाइफ बोट। इसका इस्तेमाल तब होगा जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी और सभी लोग इस पर बैठकर दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। तो नोबिता शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या दुनिया खत्म होने वाली है, और वो इधर उधर भागने लग जाता है। तो डोरेमोन उसे समझाता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो नोबिता रिलैक्स हो जाता है और उसे कहता है कि ऐसे कहो ना। अब डोरेमोन उसे अंदर से भी लाइफ बोट अच्छी तरह से दिखाने के लिए लेकर जाता है। तो नोबिता को यहाँ पर रेड कलर का बटन दिखता है जो वो डोरेमोन से पूछे ही उसे दबा देता है, जिससे कि यूनिवर्स बोट एक्टिवेट हो जाती है और उन लोगों को किसी और प्लेनेट पे ले जाने लगती है। तो नोबिता कहता है कि इसे वापस अर्थ पर ले चलो। तो डोरेमोन कहता है नहीं, अब ये हमें जहाँ पर लेकर जा रहा है ये वहीं जाकर ही रुकेगा। तो तभी नोबिता को एक आइडिया आता है, तो वो कहता है डोरेमोन जल्दी से एनीवेयर डोर निकालो जिससे हम अर्थ पे चले जाएंगे। ये सुनकर डोरेमोन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसकी पॉकेट ही नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी पॉकेट को धोने के बाद सूखने के लिए छोड़ दिया था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने आप को किसी और ब्रांड पर देखते हैं, और वहाँ पर पहुँचते ही उनका यूनिवर्स लाइफ बोट टूट जाता है। तो फिर वो उससे बाहर आते हैं और बाहर आके देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे जो देखने से बिल्कुल अर्थ की तरह ही लग रहा था। तो फिर वो यहाँ अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढने लग जाते हैं जिसे वो अपनी सिचुएशन बता सके। वो लोग इधर उधर भटक ही रहे थे कि तभी झाड़ी में से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी झाड़ी में से एक बहुत बड़ा मेंढक उनके सामने आता है और वो मेंढक उनसे डर के भाग जाता है। नोबिता और डोरेमोन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मेंढक उनसे डर कर भाग क्यों गया। तो वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अजीब तरह के प्राणी दिखते हैं, जिनके भी 2 हाथ और 2 पैर ही थे, जिसको देखकर डोरेमोन को लगता है कि ये भी हमारी तरह इंसान ही हैं। तो ये खुशी खुशी उनके पास जाते हैं, लेकिन वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं। तो नोबिता और डोरेमोन उनसे जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर गुफा में एक लड़की उनको अंदर आने को बोलती है, तो वो लोग वहाँ अंदर छुप जाते हैं, जिस वजह से वो लोग बच जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता ने पहले ही ट्रांसलेशन टूल का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो इनकी भाषा को समझ पा रहे थे। और फिर वो लोग बात करते करते गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ा शहर था। वो लड़की जिसका नाम रेरियान था वो बताती है कि ये शहर मेरा है और हम सब लोग यहीं पर रहते हैं। वो फिर उन्हें शहर के अंदर ले आती है और घुमाते हुए उनको सब चीजें दिखाने लगती है। अब यहाँ पर दोनों को काफी ज्यादा भूख लगने लग जाती है, तो रेरियन उनसे कहती है कि तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो उनके लिए डोरा केक लेकर आती है, लेकिन यहाँ का डोरा केक काफी अलग था, क्योंकि उसमें चीनी की जगह नमक भरा हुआ था। तो रेरियन उनसे कहती है कि जब तक तुम्हारा बोर्ड ठीक नहीं हो जाता तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। तो अब रेरियन उन्हें लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो रास्ते में अपने डैड को देखती है, तो रेरियन अपने डैड को आवाज लगाती है, लेकिन उसके डैड की तरफ कुछ गुंडे बढ़ रहे थे और वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो नोबिता चिल्लाने लग जाता है कि कोई उनकी मदद करे, और डोरेमोन वहाँ पर चूहे को देख के इधर उधर भागने लग जाता है, और वो भागते भागते रेरियन के डैड को जिन गुंडों ने पकड़ा था उनसे जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से उनके पीछे के बॉक्स भी गिर जाते हैं और गुंडे भी नीचे गिर जाते हैं। अब वो सब लोग रेरियन के डैड के साथ घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर डोरेमोन रेरियन के डैड से पूछता है कि आखिर वो गुंडे कौन थे और वो आपको कहाँ ले जाने लगे थे। तो उसके डैड कहते हैं कि आखिर ये सिंडिकेट अपना असली रूप दिखाने लगा है। तो नोबिता पूछता है कि ये सिंडिकेट कौन है, तो उसके डैड बताते हैं कि ये सिंडिकेट बहुत बुरे लोगों का ग्रुप है, इनका यहाँ पुलिस और सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, और मैं क्योंकि रिपोर्टर हूँ इनके बारे में मुझे कुछ सीक्रेट्स पता लगे थे, इसीलिए मुझे ये अपने साथ ले जाने लगे थे, और मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये यहाँ पर सभी रहने वालों को परेशान करके रख देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर डोरेमोन और नोबिता अपनी लाइफ बोट को ठीक कर रहे थे। उसके बाद ये दोनों एक पाइप पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अगर हमारी बोट ठीक नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, क्या हम हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाएंगे। तभी वहाँ पर रेरियन आती है और कहती है चलो हम सब मिलकर खेलते हैं, और उनको अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाती है, जहाँ पर नोबिता बहुत लंबी लंबी छलांग लगा रहा था। ये देखकर डोरेमोन भी काफी हैरान था कि ये नोबिता कर कैसे पा रहा है। वो लोग यहाँ पर खेल ही रहे होते हैं, तो तभी दूर में उन लोगों को कुछ आदमी दिखते हैं जो किसी को लेक्चर देते हुए सुन रहे होते हैं। वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं
हैं और रेरियन के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो डोरेमोन उनसे पूछता है कि आखिर ये आदमी है कौन। तो उसके डैड कहते हैं कि ये यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता है। और अब जैसे ही उसका लेक्चर खत्म होता है तो वो रेरियन के डैड के पास आकर पूछता है कि ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी। तो वो बताते हैं कि मेरे पास इंडिकेट्स के खिलाफ कुछ सबूत थे, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, इसीलिए मुझे चोट लग गई, पर इन दोनों ने मुझे बचा लिया। फिर वो उस आदमी को बताते हैं कि वो लोग कोई मामूली चोर नहीं है, वो अपने हथियार खुद बनाते हैं और अगर एक बार वो अपने मिशन में कामयाब हो गए तो वो पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे। वो आदमी रेरियन के डैड का शुक्रिया अदा करता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी फिलहाल मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब सीन शिफ्ट होता है, हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं जहाँ पर वो लाइफ बोट को ठीक करने का कुछ सामान लेकर घर जा रहे होते हैं। तो वो नोबिता से कहता है कि तुम्हें भी कुछ सामान ले लेना चाहिए था, ये तुमने क्या बेकार चीजें ली हैं। तो नोबिता कहता है कि ये कोई बेकार की चीजें नहीं है, ये ऐसे कपड़े हैं जिससे हम सुपर हीरो बन सकते हैं। तो फिर वो लोग वो कपड़े पहनने लग जाते हैं। तो तभी कुछ लोग उन पर फायर करने लग जाते हैं, लेकिन उससे नोबिता और डोरेमोन को कुछ नहीं होता, जिसे देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोरेमोन उनकी गोलियों को उठाकर देखता है जो पॉपकॉर्न की तरह मुलायम थी। जिसके बाद डोरेमोन छलांग लगाता है तो वो काफी ऊपर तक ऊंचा उछलता है। तो डोरेमोन कहता है ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई। तो वो नोबिता को बताता है कि यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत ज्यादा कम है और यहाँ के इंसान भी पृथ्वी के इंसान से काफी ज्यादा कमजोर हैं। पर डोरेमोन क्या बताना चाह रहा था ये नोबिता को समझ नहीं आ रहा था। तो डोरेमोन उसको आसान भाषा में समझाता है कि इतना समझ लो कि हम यहाँ के लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर हैं और हम लोग यहाँ के सुपर हीरो हैं। तो नोबिता ये बात समझ जाता है और अपना नाम रखता है नोबिता मैन। उसके बाद नोबिता ऊंची ऊंची छलांगे लगाकर वहाँ से जाने लगता है। अब हम इंडिकेट के लीडर को देखते हैं जो अपने लोगों से कहता है कि पता लगाओ कि आखिर वो दोनों है कौन और कहाँ से आए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रेरियान के घर, जहाँ डोरेमोन और नोबिता रेरियान की फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। जहाँ न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर में 2 सुपर हीरो आए हैं जो उस ग्रुप से इस दुनिया को बचाएंगे। रेरियान के डैड कहते हैं कि ये दोनों देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। इधर नोबिता रेरियान को बताने ही वाला होता है कि वो सुपर हीरो है, पर डोरेमोन नोबिता को रोक लेता है। तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। तो डोरेमोन उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो रेरियान की फैमिली खतरे में आ सकती है। तो नोबिता इस बात को समझ जाता है और इधर सिंडिकेट के लोगों को भी उनके बारे में कुछ खास पता नहीं चल पा रहा होता। तो वो 2-3 बंदे हायर करता है जो सुनियो, जियान और शिजुका जैसे थे। यहाँ इनका नाम सुनेरा, जीरा और शिजुरा होता है। शिजुरा उनसे कहती है कि तुम लोग जानते हो ना कि हम ज्यादा फीस लेते हैं। लीडर उनसे कहता है कि तुम लोग पैसे की चिंता मत करो, बस तुम लोगों को उन दोनों को यहाँ पर पकड़ के लाना है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ रेरियान अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और इधर रेरियान के डैड को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो थोड़े परेशान हो जाते हैं और ये सब डोरेमोन और नोबिता भी देख रहे होते हैं। अब हम रेरियान के डैड को देखते हैं जो सिंडिकेट के ठिकाने से कुछ सबूत लेने के लिए आए होते हैं। जहाँ वो फोटो लेने लगते हैं तो वो पकड़े जाते हैं और यहाँ पर डोरेमोन और नोबिता भी अपने कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं और उन्हें गुंडों से बचा लेते हैं। अब हम रेरियान के घर में रेरियान को देखते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जहाँ पर नोबिता मैन और डोरेमोन की तस्वीर छपी होती है। यहाँ तक कि अब टीवी में भी नोबिता मैन और डोरेमोन की ही बातें हो रही थी, जिससे नोबिता और डोरेमोन मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। अब रेरियान उनको बाय कहकर वहाँ से स्कूल के लिए चली जाती है। अब वो दोनों शहर को घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सारे शहर में बस इन दोनों को ही दिखाया जा रहा था। वो अब घर वापस आने ही लगे थे कि रास्ते में उन्हें रेरियान दिखती है और वो उसे साथ लेकर अपने घर वापस आने लगते हैं। तो रास्ते में उन्हें इंडिकेट के कुछ गुंडे दिखते हैं जो वहाँ पर बैंक को लूट रहे थे। तो उनमें से एक आदमी रेरियान को देखकर उसे पकड़ लेता है और डोरेमोन नोबिता को चुपचाप वहाँ खड़े रहने को बोलता है। तो डोरेमोन और नोबिता वहाँ से भागने लगते हैं। तो रेरियान उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन वो दोनों नहीं सुनते और थोड़ी देर बाद नोबिता और डोरेमोन अपना ड्रेस पहनकर वहाँ पर आते हैं और फिर रेरियान को बचा लेते हैं। और फिर वो घर आकर बताती है कि कैसे नोबिता मैन ने उसकी जान बचाई। वो तो उसकी फैन हो गई है और फिर से उसको मिलना चाहती है। और तभी रेरियान को याद आता है कि वहाँ से अचानक डोरेमोन और नोबिता भाग क्यों गए थे। वो इस बारे में उनसे पूछते हैं, लेकिन वो लोग उस पर कुछ नहीं बोलते। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपनी लाइफ बोट में सोने के लिए आ जाते हैं। अब हम अगले दिन फिर से रेरियान को देखते हैं जो स्कूल के लिए निकल पड़ती है और इंडिकेट वाले फिर से रेरियान को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो डोरेमोन और नोबिता उठकर देखते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि वो लोग रेरियान को लेकर जा चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद रेरियान के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो नोबिता मैन को ढूंढ कर यहाँ से दूर भेज दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लेना कि तुम्हारी बेटी गई। ये सुनकर रेरियान के डैड काफी उदास हो जाते हैं। तो रेरियान के डैड कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा
रहा है। अब रेरियान के मॉम और डैड उसी आदमी के पास आ जाते हैं जिसे हमने शुरू में भाषण देते हुए सुना था। तो वो आदमी उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो नोबिता मैन को बुलाने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपना ड्रेस पहन के उस इंडिकेट के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। तो इंडिकेट का लीडर एक बटन दबाता है जिस वजह से उन पर एक बिल्डिंग गिर जाती है। उसके बाद वो हंसने लगता है ये समझ के कि ये दोनों तो अब खत्म हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी वही था जो स्टार्टिंग में भाषण दे रहा था। उसके बाद जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती है और नोबिता एक सॉलिड एंट्री मारता है। अब नोबिता उसके गुंडों को मार गिराता है और उसके बाद उस लीडर के पास आ जाता है और उसे देखकर नोबिता हैरान हो जाता है। उससे पहले कि नोबिता कुछ करता वो आदमी गैस स्प्रे करता है जिस वजह से नोबिता बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डोरेमोन भी उठकर रेरियान को ढूंढने लग जाता है और उसे भी रेरियान मिल जाती है और उसके बाद वो रेरियान को उसी आदमी के पास छोड़ देता है जो इंडिकेट का लीडर था, क्योंकि डोरेमोन को उसकी असलियत का नहीं पता था। अब डोरेमोन नोबिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो नोबिता को एक जगह पर बेहोश देखता है। तो अब डोरेमोन नोबिता को उठाता है तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि रेरियान कहाँ पर है और अब नोबिता डोरेमोन को सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो दोनों रेरियान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो लोग उस आदमी के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो रेरियान को पकड़े हुए था। तो वो उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों नहीं होते तो ये शहर कब से मेरा हो चुका होता, लेकिन अगर ये शहर मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। इतना बोलने के बाद वो एक बटन को दिखाता है जिससे कि एक मिसाइल एक्टिवेट होगी और वो पूरे शहर को खत्म कर देगी। नोबिता उस आदमी से रेरियान को बचाने के लिए मौका ढूंढ रहा था, तो रेरियान उस आदमी का हाथ काट लेती है जिससे कि नोबिता को मौका मिल जाता है और वो उस आदमी को धकेल के रेरियान को बचा लेता है और वो आदमी उसी बटन पर घिरता है जिससे कि वो मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद नोबिता बहुत घबरा जाता है और डोरेमोन से कहता है कि कुछ करो डोरेमोन, लेकिन डोरेमोन उस मिसाइल को देखकर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो मिसाइल एक चूहे की शेप की थी, जिस वजह से नोबिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पर टाइम खत्म होते जा रहा था तो नोबिता उस मिसाइल को घुमाने लगता है और जब टाइम खत्म हुआ तो वो उस मिसाइल पर बैठ जाता है और वो मिसाइल उसे कहीं लेकर जाने लगती है। जिसके बाद डोरेमोन को होश आता है और वो कहता है कि मैं एक चूहे से हार नहीं मान सकता। तो डोरेमोन फुल स्पीड से उस मिसाइल की तरफ भागता है और उसको एक जोरदार टक्कर मारता है, जिस वजह से वो मिसाइल टूट जाती है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और वो लोग रेरियान के पास आकर कहते हैं कि अब सब ठीक हो चुका है। तो रेरियान उनके फेस से मास्क हटा देती है और उनका शुक्रिया अदा करती है कि तुम लोगों की वजह से सब कुछ ठीक हो गया और अब ये शहर सुरक्षित है। और वहाँ पूरे शहर को भी पता चल चुका था कि ये सुपर हीरो डोरेमोन और नोबिता ही थे और अब वो सब लोग खाना खाते हैं। उसके बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मुझे यहीं पर रहना है, तो डोरेमोन भी नोबिता से कहता है कि मैं भी यहीं पर ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद अब वो दोनों लाइफ पोर्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मैंने ये वाला बटन ऐसे ही दबा दिया था। जिसके बाद लाइफ बोट एक्टिवेट हो जाती है और ये दोनों अर्थ पे आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता।